हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के थर्ड पार्ट के अंदर, जो कंक्लूजन वाला पार्ट है। हम आपको इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ मेलाइटस का नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने पिछली वीडियो के अंदर जो बताया है आपको कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक वक्त के बाद होती है, बचपने से ये नहीं होती है। और उसका ट्रीटमेंट आपको जो है तो कंटिन्यू करना ही होता है, जिस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस का करना होता है। अब आपको यहाँ ये करना होगा कि यहाँ पर शुगर लेवल चेक करती रहनी होगी। और इसके ऊपर हम जो है तो विस्तार से ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ये तो हमने अब तक के जो बताया आपको, ये पिछली वीडियो का सार आपको बता दिया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करना होगा। ब्लड शुगर लेवल आपको अगर चेक करना है तो किस तरह से चेक करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको खाना खाने से पहले यानी कि भूखे पेट आपको जाना है, डॉक्टर को आपका ब्लड सैंपल देना है। फिर दूसरा ये होता है कि आप खाना खा लें। खाना खाने के बाद एक वक्त तक आप आराम करें, 2-2.5 घंटे। उसके बाद आप और एक बार शुगर चेक करवा लें। खाना खाने से पहले की अगर शुगर की बात की जाए तो 40 से 70 के दरमियान अगर आपकी ये नॉर्मल रेंज है। लेकिन आप डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं तो आपको मैं बता दूं कि 70 से आगे ही है होंगी, या फिर मोर देन नॉर्मल लेवल से होंगी। अब बात करेंगे दोस्तों खाना खाने के बाद के बारे में। तो खाना खाने के बाद की भी जो शुगर लेवल होती है वो 70 से 140 तक होती है। मोर देन इससे ज़्यादा होंगी तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या फिर इसके लेवल में है तो आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें, ये रिपोर्ट आपको मिलेंगी खाना खाने से पहले की और खाना खाने के बाद की। जिस तरह से हम इसको BSL ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, जो फास्टिंग होती है और रैंडम होती है। खाना खाने से पहले फास्टिंग, खाना खाने के बाद रैंडम, इस तरह से। या फिर पोस्ट मेल भी उसको हम कह सकते हैं, शुगर पोस्ट मेल भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन इसके लिए, तो मेडिसिन कौन सी होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिसिन इसके ऊपर ये होंगी कि आपको मेटफॉर्मिन, जिससे एक कॉमन ब्रांड है मेटफॉर्मिन, या फिर ओल्गी 1 या फिर 0.2, इस तरह के मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एलोपैथी के अंदर। और इसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी मेडिसिन जो साइड में आपको न्यूट्रिशन पहुँचाती है, ये हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर डॉक्टर कोई इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल चीज़ें आपको नहीं देता है, जिस तरह से डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर होता है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ही अलग डिजीज़ है दोनों भी, लेकिन डायबिटीज़ होती है। ये एक मेजर डिजीज़ के दो अलग अलग पार्ट है। जो बचपने में होती है उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस या टाइप 1 की डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 की डायबिटीज़ जो बचपने के एक एज के बाद ये होती है। अब यहाँ पर बात यह है कि हमें मैनेजमेंट समझ में आ गया, इसका ट्रीटमेंट समझ में आ गया। यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर डॉक्टर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं, वो कौन सी मेडिसिन देते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर टोटलिटी के ऊपर होम्योपैथ मेडिसिन देता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है कालीफॉस, इसके ऊपर इस्तेमाल होती है। और इसके साथ साथ मैं आपको और 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जेनिसिन के तौर पर अल्फ़ा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट। जो एक्सरसाइज के तौर पर आप को यहाँ पर एक्सरसाइज की अगर बात करें हम डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चलने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट का सांस फूलता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को बात करते वक्त ठसका लगता है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसकी ड्राई टंग हो जाती है, ज़बान उसकी सूखने लगती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसे कम बात करने देंगे। अगर ज़्यादा पानी पीता है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरा ये कि उसको हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसको चलने लगाएंगे। यानी कि आज 10 मिनट से शुरुआत किया तो अगले टाइम उसको 15 मिनट चलाएंगे, उसके बाद 25 मिनट, ऐसे बढ़ते 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 उसके बेबी स्टेप की तरह हम उसको बढ़ते रहेंगे। और ऐसे पेशेंट की
हमें बार बार शुगर चेक करना होती है। जिस तरह से हम 8 दिन में या 15 दिन में चेक करते हैं, ऐसा नहीं करें। ज़्यादातर 2 दिन या 3 दिन के गैप में ही आप शुगर करें। आपको इसके लिए एक आला मिलता है, वो आप लेकर आ जाए घर पे, जिसमें ज़्यादा आपको खर्च नहीं आएगा। दूसरा कि आपको लाइट एक्सरसाइज करनी होगी पेट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए। इसमें जो है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना होगा। दूसरी बात ये कि खाना पान के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको शुगर फ्री डाइट का इस्तेमाल करना होगा, कार्बोहाइड्रेट का कम करने होंगे, और ऐसे फल फ्रूट इस्तेमाल करने होंगे जो ज़्यादातर जिसके अंदर शुगर की मात्रा कम होती है। और होम्योपैथी की मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर को अपनी पूरी केस टेकिंग करने के बाद ही मेडिसिन इसका इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे धीरे आपको एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर छोड़ने लगा देगा और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के ऊपर जिस तरह से हमने 3 दिन से आपको बता रहे हैं। फर्स्ट डे हमने डायबिटीज़ के बारे में टोटल इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद डायबिटीज़ इंसिपिडस के ऊपर हमने बताया कि क्या चीज़ होती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस दोस्तों बहुत डेंजर होती है डायबिटीज़ मेलाइटस के मुकाबले में, और डायबिटीज़ मेलाइटस भी ही डेंजर होती है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के इतनी नहीं, क्योंकि एक एज हो जाने के बाद डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जो एक तरह से देखा जाए तो ओल्ड पेशेंट के अंदर हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटस थायराइड के पेशेंट के अंदर ये देखने को मिलता है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस हुआ है, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि इम्यूनिटी बूस्टर भी उनको टाइम टू टाइम देते रहें, चाहे वो मल्टीविटामिन के ज़रिए हो, चाहे डाइटरी चेंजेस के ज़रिए हो। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका पेशेंट को आप प्रोलॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ के पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट आज तक के डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथ या फिर यूनानी के अगर कभी पैथीज़ की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो शुगर को कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तो साइड इफ़ेक्ट जो दूसरी मेडिसिन के यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन की जिस तरह से खाने के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उस तरह से होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद या फिर सिद्धा या और भी जो मेडिसिनल यूजेस होते हैं उनको खाने के बाद जिस तरह से किडनी स्टोन या फिर लीवर फेलियर या फिर हमारे एंडोक्राइन का फेलियर इसमें नहीं होता है, या फिर शुगर लेवल में ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर हमें ज़्यादा गौर करना ये है कि हमारे पेशेंट को हम डाइट का जो है तो सही तरह से दें। शुगर पेशेंट के ऊपर मतलब कि हम अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो शुगर पेशेंट होता है उसके लिए क्या डाइट की ज़रूरत है। हम आपको पूरा डाइट प्लान बनाकर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे कि आपको किस तरह से आपके शुगर पेशेंट को डाइट देना है और किस तरह से उसको जैसे मेंटेन रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पेशेंट को आपको प्रोलॉन्ग लाइफ देना है तो इसमें एक बात आपको गांठ बांध लेने की ज़रूरत है कि आपके पेशेंट को आपको जो उसकी शुगर लेवल होती है उसे हमेशा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। एक बात याद रखें, कंट्रोल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि नॉर्मल लेवल से भी नीचे, क्योंकि नॉर्मल लेवल से अगर नीचे शुगर जाएंगी तो भी पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकती है। अगर पेशेंट के नॉर्मल लेवल और अपर लेवल से यानी कि हाइपर लेवल से बीच में अगर कभी शुगर रहती है तो ये भी अच्छा है कि एक गुड इंडिकेशन के तौर पर हम देख सकते हैं। जो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है तो ऐसे पेशेंट को मैं आपको बता दूं कि उनको अनीमिया, ल्यूकेमिया के खतरा ज़्यादा होते हैं, और ख़ास करके इम्यूनिटिकल डिजीज़ जिस तरह से अभी हालात हमारे देश के अंदर चल रहे हैं या पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, कोरोना वायरस या फिर HIV या फिर ऐसे ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे इन्फेक्शन उनको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। या फिर अगर कभी कोई बड़ी ग्रेव डिजीज़ हो जाती है या फिर बड़ी बीमारी हो जाती है तो उनका ट्रीटमेंट जब तक के
शुगर लेवल कंप्लीट डाउन नहीं होती है तब तक का उनका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत से ही अपने एक पेशेंट, अगर आपके आसपास कोई शुगर पेशेंट है या आपकी फैमिली के अंदर है, तो उनकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने की या फिर कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके बाद की वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ के पेशेंट का जो है तो खान पान रखना चाहिए या फिर उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। फ़िलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा